तो महाराज ने कहा, सनत कुमार महाराज ने, वैद्य जी मुझे क्या, मेरे शरीर में नहीं, मेरी आत्मा में, ध्यान रखना भैया, शरीर के रोग दूर हो भी जाएं, शरीर का रोगी, नोट कर लेना एक एक शब्द को, शरीर का रोगी मोक्ष जा सकता है पर आत्मा का रोगी मोक्ष नहीं जा सकता। शरीर का काला मोक्ष जा सकता है पर आत्मा का, मन का काला कभी मोक्ष नहीं जा सकता। शरीर की सुंदरता वाला नरक निगोद जा सकता है पर मन और आत्मा की सुंदरता वाला कभी नरक निगोद नहीं जाता। इसलिए शरीर से सुंदर नहीं, आत्मा से सुंदर बनो। तन को मत चमकाओ, मन को चमकाओ, तन को शुद्ध मन, हम हमेशा रोज बोलते हैं आपको, तन की क्रियाएं अच्छी मत करो, अपने आप अच्छी होगी जब मन शुद्ध होगा। जैसे अभी हमने शम्य दर्शन पुस्तक जो मैं आपको बताया था, संभवतः लगभग लास्ट स्टेज पर है, प्रेस में पहुंचने वाली है और पहुंच भी गई हो तो पता नहीं। तो कहने का अर्थ उसमें विषय लिखा सम्यक दर्शन, मूल धर्म। लोग ज्ञान पर ध्यान देते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, चारित्र पर ध्यान देते हैं, चारित्र का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं, कठोर से कठोर साधना करते हैं, पर मूल धर्म पर ध्यान नहीं, सम्यक दर्शन पर ध्यान नहीं, ऐसी क्रियाएं करते हैं पर भाव पर ध्यान नहीं। माताओं ध्यान रखना, कोई भी क्रिया करो, किसी प्रकार की, कभी भी पर्व के दिन हो, कोई भी दिन हो, उपास करो, त्याग करो, तपस्या करो, व्रत नियम संयम का पालन, किसके लिए? किसके लिए? कल्याण के लिए। और वो तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं, ध्यान रखना माता, यदि उपवास करती हूं, एकासन करती हूं, व्रत करती हूं, तो जितने अच्छे से एकासन आप कर रहे हो उतने अच्छे से भाव बना के रखो। जैसे पानी छान छान करके पीते हैं, पीते ना छान करके, कैंपर का तो नहीं चलना भी आजकल, दुकानदारों को ध्यान रखना, तो एकासन कर रहे हो, कैंपर का पानी पी रहे हो, बोले महाराज मारो तो फास्ट से फास्ट, कहीं ज्ञानी पता नहीं फास्ट कौन सा, तुम कौन सी आगे में आगे फास्ट चिल्लाने लगे तुम लोग। व्रत है, व्रत कहा करो, व्रत है हमारा, एकासन का नियम है। और व्रत में भी पानी पी रहे दिन भर, बिना छना पानी पी रखा है, व्रत चाय पी रहे, बहुत से लोग चाय पीते हैं और व्रत करते हैं। मैंने देखा है 10 लक्षण पर्व में, जब मैं छोटा था एक गिलास चाय पीती थी माताएं, मैंने खुद देखा, अपनी मम्मी ने खुद पी, ज्ञान नहीं था, आगम का ज्ञान नहीं था। चाय पी रहे हो, चाय पीने वाली माताओं सुन लो, कान ना खोले हो तो खोल लो, थोड़ा सा पल्लू अपना थोड़ा साइड में कर लो। चाय पीने वाली माता का कोई भी व्रत नहीं कहलाएगा, सब व्रत भंग। नोट कर लो, आज जितने भी व्रत तुमने कर लिए हो वो चाय पीने के साथ किए हो, कोई व्रत नहीं पलेगा तुम्हारा, ना 10 लक्षण, ना पंचमेरु, ना अष्टांका, ना रोड तीज, ना सुगंध दशमी, ना सुहाग दशमी, ना मुकुर सप्तमी, ना कोई सप्तमी, सब सप्तमी तुम्हारी फेल। क्यों? चाय एक नशीला पदार्थ है और नशा करके व्यसन करके तुम व्रत करना चाहोगी माताओं, एक ढोंग कब तक चलेगा तुम्हारा? बड़े सीधे शब्द में कह रहा हूं, बुरा लग रहा हो तो मेरी बात बुरा नहीं मानना, चाय को बुरा मानना, क्योंकि मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा हूं, चाय को बुरा कह रहा हूं। और जो चाय पीता है बुरा तो वो बुरा है, आलू खाने वाला बुरा थोड़ी है। आलू खाने वाला इसलिए बुरा कि आलू को खा रहा है, इतना बुरा, आलू तो आलू है, आलू तो आलू रहेगा। शराब ने कब कहा मुझे पी लो? कब कहा? इसलिए हम शराब को भी दोष नहीं देते, शराब तो शराब में है, पर वास्तव में शराब बुरी होती है, पर विश्वास करना शराब से ज्यादा बुरी शराब पीने वाला। क्यों? कभी शराब ने कहा कि मुझे पी लो, चाय ने कहा मुझे पी लो। अच्छा एक काम करना माता, एक छूट दे रहा हूं मैं आज, चाय जिस दिन तुमसे अकेले पी लो, दोनों टाइम पीना, 4 टाइम पीना मेरी तरफ से। क्या? जिस दिन कह दे चाय मुझे पी लो उठा के, विश्वास दिला रहा हूं मैं, मुनि विश्रांत सागर दोष लगा रहा हूं, पी लेना। क्या होगा? बोलेगी कि चाय? नहीं बोलेगी। माताओं पीना चाय, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर व्रतों के दिन नहीं पीना, एकासन के समय नहीं पीना। और जो पानी पीते हो कैंपर आदि का ध्यान रखना, व्रत करते हो और बिना छना पानी पीते हो, मेरी बात मान लेना, व्रतों के दिन, एकासन के दिन बिना छना पानी, घर का पानी पियो। वैसे तो नल का पानी भी नहीं पीना चाहिए, नल मतलब जो तुम्हारा पाइप वाला आता है नालियों से, यहां तो नल का पानी पी रहे, सोच का भोजन बना रहे। ये बताओ, मैं देखता हूं यहां बच्चे को सामने रोज लगभग, मम्मी 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 जाने हैं, मम्मी जाना है, उसने उतारा पैंट और बैठा बाहर, डंडे शुगर आता है तो क्या करें, बोले डंडी ले लो, और सीधा जाता वहीं नाल की पाइप गया, और पाइप कहीं लीकेज हो गया हो तो उसमें सीधा जाएगा, वो तुम्हारे घर में फिल्टर, वो फिल्टर का पानी पी रहे हो ज्ञानी, वो नल का नहीं, मल का पानी है। विश्वास करना, धर्मात्मा जीवों को नल का पानी और जो तुम नमक खाते हो वो नमक खाना नहीं चाहिए, क्योंकि समुद्री नल जो नमक है ना, समुद्री नमक मतलब जो पानी से बनता है, जो बनाया जाता है आर्टिफिशियल, एक नमक होता है शुद्ध,
जो प्रकृति का होता है, पहाड़ों से निकलता है, जो हम लोग लेते हैं, वो आप लोग चाहो तो ले सकते हो। नमक तो नमक जैसे लगता है। कभी खाया चौके में नमक आप लोगों ने? माताओं, नहीं खाया चौके में? क्या खराब लगता है वो नमक? तो फिर क्यों आयोडीन मिश्रित नमक, पिसा हुआ मसाला वाला, बिना नमक बिना मसाला का सफेद नमक खाते हो? वो समुद्री क्यों खाते हो? समुद्री नमक में, समुद्री नमक का मतलब जहां जैसे मान लो वहां नौगांव में बनता, हमने देखा है, खेत के खेत भर जाते, पानी भरा जाता, क्यारी बनती हैं। विश्वास करो, एक बार बताते हैं महाराज कि एक छोटा सा बच्चा मजदूर का गिर गया, कहा उस खंती में, और खंती में गिरा, उनको पता ही नहीं, देख रहे सब में देखे, 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद जब नमक सूख गया, उसको जब निकाला, उसमें से हड्डी हड्डी निकली। नमक को जब वो करते हैं ना, बोड़ते निकालते हैं, हड्डी हड्डी, मतलब क्योंकि नमक इतना क्षारीय पदार्थ है। आपने सुना होगा जब कब्रिस्तान में व्यक्तियों को गाड़ा जाता है तो उसमें नमक डाला जाता है, सुना है? सुना होगा। इतना ज्ञानी होकर के भी आप जानते नहीं हो। हाँ, सबको डालते, वो सबके में डालते हैं, ध्यान रखना ज्ञानी, विश्वास करना, वो नमक इतना तीखा पदार्थ। और दूसरी बात अब देखना, उसमें मेढक, जीव जंतु आते, सब गल जाते हैं, आप उस नमक को खाते हो। इसलिए सच्चे जैन को, सच्चे जैन को सुन लो केसरी लाल जी, सच्चे जैन को बिना चना पानी और समुद्री नमक, समुद्री मतलब में जो पानी से बनता है नमक, वो नमक सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी ठाकी थे जानो मारो सूत्र छे। यदि धर्म का, वास्तव में जैनी बने का पर्याय का, यदि हमें थोड़ा सा अपनी सार्थकता करना हो तो, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, अब आ जाओ मेन विषय पर, ना सग्री ना साग्र पर अभ्यंतर, जो जीवई आशरीरु, आ शरीर को जो देखता है, अपनी आत्मा को देखो। कहां बताओ, मैं पूछ रहा हूं, वो नमक कितने रुपए किलो आता है भैया? बता संजय ज्ञानी, तुझे ज्ञान होगा, जल्दी बोल। समय नहीं मेरे पास। वो नमक जो तुम बेचते हो 1 किलो का 20 रुपए का, और सेंधा नमक कितने रुपए किलो बिकता है भैया? 50 रुपए, 30 रुपए किलो है ना। यदि तुम्हारे गरीब हो, 1 महीना में 10 किलो खराब खत्म हो जाता होगा? माताएं बताऊंगी, 1 महीना में 10 किलो 20 किलो है, 1 किलो। तो माता चेतन से कह देना। बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी हुई, कम से कम पूरे घर में, पूरे परिवार में, बहुत अच्छी बात। आप लोग सभी माताओं बोलो ना, माता सेंधी नमक खाओ, खिलाओ। कितना अंतर, 50 रुपए का सेंधा नमक, 20 रुपए का सामान्य नमक, 30 रुपए किलो। और महीना में मैं थोड़ा सा, मेरी आदत में है कि तुम सच्ची कितना बोलती हो, इसलिए मैंने पूछ लिया कि 10 किलो खाएंगे कहीं मिश्री में भाई? हाँ, 1 किलो 2 किलो, बड़ा परिवार है, 2 किलो मैक्सिमम, वो भी। अच्छा लाल जी, सही है कि नहीं? कितना खाते होंगे? अरे सुनो ज्ञानी, सब सेंधा नमक खाने लगे तो क्या होगा? सेंधा नमक खत्म हो जाएगा। हाँ, महंगा क्या मतलब? इतनी अच्छी इटावा वाले सच में इतनी अच्छी बुद्धि लेके बैठे हैं, हे भगवान मुझे इटावा से बचाओ। मैं सोचता हूं सही में, कितनी अच्छी बुद्धि, कितनी बढ़िया बुद्धि तुम लोगों की है, भगवान मालिक है। बोले महाराज, एक मालूम एक बार क्या हुआ, एक क्रिश्चियन था, मुझे पढ़ाने के लिए आया था एक बार, अंग्रेज, ब्रह्मचारी अवस्था में था, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, गुरुसराय में किसी स्कूल चलता था, किसी का इंग्लिश मीडियम। तो मैंने उस लड़के से कहा, जो प्रिंस, मैंने पूछा, मैंने कि ज्ञानी यदि आपके यहाँ कोई मास्टर अच्छा हो पढ़ाने, बोले हाँ बहुत अच्छे अच्छे मास्टर हमारे यहाँ, तो मैंने भेजना मेरे पास। तो मेरे पास जब आया तो मैंने उससे सामान पूछा, कौन जाति क्या, फिर सब पूछा। फिर मैंने पूछा मांस आदि खाते हो? बोले हाँ खाता हूँ। मैंने मांस खाते हो तो फिर तो मैं पढ़ दूंगा भी नहीं, क्या बुद्धि चलेगी मेरी, क्या चलेगी उसकी? मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट। फिर मैंने पूछा क्यों मांस क्यों खाते हो जानवर? बोले महाराज इनके जैसे, इनने उत्तर दूसरा दिया क्योंकि इटावा है, और वो उत्तर प्रदेश, उन्होंने दूसरे दिमाग से दूसरा दिया। बोले महाराज ये बनते काहे के लिए हैं? खाने के लिए। यदि हम लोग नहीं खाएंगे तो इनकी मात्रा वही वही मनुष्य से ज्यादा दिखेगी। तो मछली मकली बकरे बकरे ये सब वही वही दिखेंगे, मुर्गा मुर्गा दिखेंगे। मैंने बारे भोले भाले अज्ञानी मूर्ख प्राणी छलिया। सच बताऊं, उसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। मैंने कि भाई साहब आप जाओ, मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, अज्ञानी में श्रेष्ठ हूं। इसलिए कई बार कहता हूं, अज्ञानी बनकर के संयम के साथ जीवन जीना श्रेष्ठ है, पर ज्ञानी बनकर के असंयम के साथ जीवन श्रेष्ठ नहीं है। गरीबी में रहकर, सुन लो बाबूजी, गरीबी में रह करके सेंधा नमक खा करके अपने मनुष्य पर्याय को, जैन कुल को सार्थक बनाना श्रेष्ठ है। पर अमीर बनके 30-30 रुपया किलो, भाई साहब हर महीना मुझसे ले जाना 30 रुपया। मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं, कमी मत करना मेरे पास पैसा नहीं है, तिजोरी नहीं है हमारे पास, बॉक्स नहीं है हमारे पास, जेब नहीं है हमारे पास, पर हमारे पास वो पैसा है जो तुम्हारे पास नहीं है। सुन लो कान खोल के। क्यों बाबूजी, सही है ना? बोलो ना हाँ। क्यों ज्ञानी कमलेश, कि तुम्हारे पास, तुम्हारे पापा के पास है? ये बताओ,
ये सब किसके भी नीचे बैठे हैं, किसके पास बैठे हैं, किसके हैं? तो छोटे भाई के पास सामग्री हो, धन दौलत हो, या बड़े भाई के सामग्री हो और साथ रह रहे हो, अलग अलग ना हो, तो किसकी कहलाएगी? पिता की सामग्री किसकी कहलाएगी? बोलो ज्ञानी। तो दुनिया में जितने हमारे भक्त हैं उनके पास जितनी क्षमता है उसके भक्त हम भी उसके हमारे पास है, वो अमीर है। कैसे कहती हमारे अमीर नहीं है? पर अमीर नहीं है हम, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है। सच बताऊं, तुम्हारे पास तुच्छ सामग्री है जो छूट जाएगी, नरक का कारण बनेगी। हमारे पास वो संपदा है जो स्वर्ग और मोक्ष का कारण बनेगी। इसलिए हम अमूल्य हैं, तुम मूल्यवान हो। क्या है? तुम मूल्यवान हो, हम अमूल्य हैं, रत्नोत्रय। एक बार अच्छा दृष्टांत, ऐसी मालूम कभी कभी मैं हर चीज में ग्रहण कर लेता हूं बातें। जब कभी कोई बात विवाद की भी होती है ना किसी प्रकार की, उसमें भी गणपति से वो अलग रहता है, भगवान करे उसको सुनाई ना पड़ा तो अच्छा रहता है, बस ये रहता है। नहीं तो मैं अनादर करने वालों से ही प्रवचन ले लेता हूं, क्रोध करने वालों से ही प्रवचन कर लेता हूं, कामी बेकारियों से भी प्रवचन ले लेता हूं, लोभियों से भी प्रवचन लेता हूं, कसाईयों से भी प्रवचन लेता हूं, लोभियों से भी प्रवचन लेता हूं, कंजूसों से भी प्रवचन ले लेता हूं। मुझे मिलता ही कहां है प्रवचन? वहीं तो मेरा विषय बनता है, आधार होता है, निमित्त। वो विषय अलग है, पर वो सुनता है तो फिर कह महाराज हमारी बात ले ली, हमारी बात। भाई तेरी बात नहीं ली, इन सबको सुनाने के लिए मुझे विषय मिल गया। तू तो अच्छा सुन के महाराज ने को मैंने प्रवचन दे दिया, विषय दे दिया। कई बार समझ लो अच्छे लोग होते ना, तो ज्ञानी लोग ठग जैसे मुमुक्षु, तो इनसे मुझे विषय मिल जाते बहुत सारे। विश्वास करो मैं बोल देता हूं, बोलता हूं तो फिर इसको अरे महाराज तो हमने तो कल बात हुई तो निश्चय कर दिया। मैंने नहीं, तुम्हारा उपकार है मुझ पर कि तुमने मुझे विषय दिया। सच बता रहा हूं, तो इनने विषय दे दिया मुझे। ध्यान आ गया वो दृष्टांत। एक बार एक डाकू था, डाकू का सरदार और डाकू उसके साथ में थे, चेले चपेटे बहुत सारे। एक महाराज थे नग्न दिगंबर मुद्राधारी, उनके पास बड़े बड़े सेठों की लाइन लगी थी। उसने देखा यार डाकू ने, हम तो सिर्फ नंगा फकीर है, फकीर होते हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है, मोर की पंख की पिछी है, कमंडल लकड़ी का है पानी भरने के लिए, और इनके पास ये क्या, देख लेना कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारा नहीं है तुम्हारा है, तुमने रखा है। ये दिए हमारे गुरु ने बस, और शास्त्र दिए कथनचित, और कुछ नहीं दिया। क्या? घड़ी भी नहीं दी हमें, कुछ नहीं दिया, मात्र पिछी कमंडल शास्त्र दिया, और बाकी जो कुछ है हमारे पास है वो तुम्हारा है और तुम्हारे लिए ही है। क्या? तुम्हारे लिए ही है, शास्त्र है तुम्हारे लिए। पेन डायरी थोड़ी सी कभी लिखनी, शास्त्र वगैरह लिखते उसके लिए है। तो वो देखता है और नंगे, उस समय तो और कुछ शास्त्र भी साथ में लेके नहीं चलते थे। एक महाराज को मैंने देखा था, एक महाराज चलते थे बिहार, भले सुना बाद में कि उनके पास पहले रखे हों, कहीं रखे होंगे, बिहार में नहीं, वास्तव में होना चाहिए। शास्त्र भी पढ़ो, जहाँ पढ़ो वहाँ छोड़ दो। हम लोग अधिकांश ऐसा करते हैं, शास्त्र लेते मतलब यहाँ लिया, अभी हमने लिया था, रख देंगे, पढ़ लिया, कोई लिए दूसरे लेते हैं, दूसरे रख देते हैं। अब कुछ ऐसे रहते ग्रंथ जो हमेशा हमेशा जरूर पड़ती रहती है, उनको अपने पास रख लेते हैं। पर नियम के अनुसार वास्तव में शास्त्र भी अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र को भी, पिछी कमंडल को भी आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा रखते हैं, वो भी परिग्रही कोटि में आता है। अब सोचना ज्ञानी योगियों को कितनी फटकार मीठी लगाई। हे योगी, जब तुम्हारे पिछी कमंडल भी यदि तुम्हारे उपयोग से अतिरिक्त हैं, शास्त्र भी यदि उपयोग से अतिरिक्त हैं, तो वो भी परिग्रह का कारण है। तो वास्तव में जो परिग्रह है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और ये वो आदि आदि, तो क्या परिग्रह नहीं होगा? नियम से आचार्य महाराज ने लिखा है स्पष्ट, कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा, निगोद का कारण बनता है यदि थोड़ा भी परिग्रह रखते हैं तो। थोड़ा भी, गाड़ी आड़ी तो बहुत बड़ी हो गई, गाड़ी तो श्रावक भी नहीं देखता कथनचित, साथ में लटका के ले जाते हो, कहीं जाते हो सुबह सवारी काम करता है, पर श्रावक है। पर साधकों के पास यदि इस चीज है, विश्वास करना परिग्रह का कारण है, पतन का कारण है, निगोद का कारण है। विचार करना, हमारे आचार्य ने कहा एक पिछी एक कमंडल, आचार्य के लिए फिर भी पिछी कमंडल के लिए छूट दी है। पता नहीं कौन सी दीक्षा दिया जाए, कब मुमुक्षु आ जाए। दीक्षा देने वालों को मात्र छूट दी है कि एक दो वो भी अपने पास न रखे, श्रावक के पास, ब्रह्मचारियों के पास रखवा दे, व्यवस्था करे। भाई कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, किसी की समाधि हो सकती है, कोई दीक्षा के भाव बन जाए, पिछी कमंडल कहाँ मिलेंगे, जल्दी मिलते नहीं है, इसलिए उनके पास जरूरी है। हमारे पास यदि एक्स्ट्रा है तो महाराज कह रहे हैं, आचार्य महाराज एक्स्ट्रा तुम्हारे पास क्यों है? परिग्रह है, ये भी आश्रव का कारण है, इतना दिया है। सुनो अब, तो वो डाकू देखता है महाराज को, अरे इनके पास तो बड़ा झमेला है। वो जब सब भाग गए, बोले महाराज निकालो, क्या है तुम्हारे पास? इतने सारे तुम्हारे भक्त, चेला चपेटे, इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, ये सब आ रहे थे चरणों में, तुम्हारे पास कुछ है? बोले महाराज मेरे पास, महाराज बोले मेरे पास क्या है, मेरे पास पिछी कमंडल है। छोड़ बोलता है, निकाल जल्दी, बंदूक लगा दूंगा, मार दूंगा तुझे। डाकू डाकू, महाराज बड़े ज्ञानी, निमित्त ज्ञानी, उन्होंने सोचा एक भव्य है,
तुरंत अपना ज्ञान लगाया और तुरंत ज्ञान लगा के मालूम क्या किया, बोले मेरे पास बड़े कीमती रत्न हैं, बड़े कीमती। बोले हाँ देखो मैंने कहा था ना, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, सीधी से बोलते ना ऐसे कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करना पड़ती। बोले मैंने समझ गया तुम में रखा है पक्का, बैंक निकाल। बोले नहीं मैं दूंगा पर थोड़ी बाद में दूंगा। बोले क्या करें? बोले एक काम करो आप घर में जाओ, ध्यान सुना सभी लोग, जाओगे ना घर में आप लोग, कुबेर जी जाओगे घर पक्का? घर में जाना, उस सेठ से कहा घर में जाओ और घर में पूछ के आओ सबसे जितने सदस्य हों, मैं जो काम कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं कि नहीं, और जो पाप बंद तुम्हारे लिए कर रहा हूं वो चोर है, तुम लोग चोर दूसरे प्रकार के हो, वो असली वाला चोर हो, तुम लोग मायाचारी वाले चोर हो, वो स्पेशल चोर है, तुम लोग सफेद चोर हो, वो काला चोर है, वो काली पट्टी लगाता तुम सफेद कपड़े पहन पहन के चोरी करते हो। समझ गया नहीं? नंबर 2 का इनकम टैक्स, सेल टैक्स, 50 की चीज 100 में, और ये वो पता नहीं क्या क्या, और गुटखा वालों ने फिर क्या नहीं पता नहीं कितनी चोरी करी। तो विश्वास करना, उस सेठ से कहा जाओ जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, पूछ के आओ, और जो मैं कर रहा हूं पाप बंद है, उसमें तुम भोगोगे क्या, सहयोगी बनोगे। जैसे वो घर जाता है सबसे पहले नंबर अपनी मां से पूछता है, मां इधर आओ, क्या है बेटा? बोले मां मैं चोरी कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत? बोले बेटा बहुत गलत कर रहा है, हमारी कहीं इज्जत नहीं है, तुम्हारे पिताजी कहीं इज्जत नहीं है यहाँ संसार में, चोर की मां है, पता नहीं चोर जैसी भावना हो।